कहते हैं इश्क जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, मजहब, उम्र ये सब नहीं देखता। लेकिन बात जब माया नगरी यानी फिल्मी दुनिया की हो तो ये बातें किताबी ही ज्यादा लगती हैं। क्योंकि आज तक शायद ही किसी हीरो या हीरोइन ने किसी गरीब से शादी की हो। बॉलीवुड की हीरोइनों के तो कहने ही क्या, उन्हें तो शादीशुदा मर्द ही ज्यादा पसंद आते हैं। इतने कि कईयों ने तो बाकायदा तलाक करवाकर अपनी शादी की है। अब इसके पीछे की वजह मोहब्बत है, पैसा है या फिर उनका टेस्ट, ये तो खैर वही बता सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों चाहने वालों का दिल तोड़कर अमीर और पहले से शादीशुदा मर्द से शादी की। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी में अपनी खूबसूरती और मासूमियत से करीना करोड़ों लोगों के दिलों में उतर गईं। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देकर बहुत ही जल्दी खुद को टॉप हीरोइंस की लिस्ट में शामिल करा लिया। उनका नाम शाहिद कपूर के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन यह अफेयर जल्दी ही दम तोड़ गया। इसके बाद करीना की नजदीकी सैफ अली खान के साथ बढ़ी। फिल्म ओमकारा में दोनों साथ थे। सेट पर अक्सर दोनों साथ देखे जाते। कई बार दोनों शूटिंग छोड़कर वॉक पर निकल पड़ते। हालांकि दोनों ने तब तक अपने अफेयर को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसी दौरान हुए लैक्मे फैशन वीक में दोनों एक ही गाड़ी से पहुंचे। तभी सैफ ने माना कि वो करीना को डेट कर रहे हैं। खास बात यह है कि सैफ अली खान ने 2 साल पहले ही अपनी पहली बीवी अमृता सिंह से तलाक लिया था। दोनों ने साल 1991 में शादी की थी और 13 साल साथ रहने के बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। हालांकि दोनों की शादी पर भी काफी बवाल हुआ था, क्योंकि अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थीं। करीना और सैफ 5 साल तक लिव इन में रहे, जिसके बाद अक्टूबर 2012 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। एक तो सैफ उम्र में करीना से 10 साल बड़े थे, वहीं दोनों के मजहब भी अलग अलग थे। लोगों ने इस शादी को लव जिहाद भी कहा, तो कुछ लोगों ने करीना को करियर खत्म होने का डर भी दिखाया। लेकिन करीना अपने फैसले पर अडिग थीं। करीना ने सैफ को ही अपना लाइफ पार्टनर क्यों चुना, इसका खुलासा भी उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने बताया कि वो शादी के बाद भी काम करना चाहती थीं और सैफ ने उनकी ये बात मानी, इसलिए उन्होंने सैफ अली खान से शादी की। करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी और साल 2016 में दोनों में तलाक हो गया था। यह संजय कपूर की दूसरी शादी थी, लेकिन करिश्मा कपूर की माने तो उनकी शादीशुदा जिंदगी उनके लिए जहन्नुम साबित हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब दोनों हनीमून पर थे, तभी उनके पति संजय ने अपने दोस्तों के सामने उनकी बोली तक लगा दी थी। जब करिश्मा तैयार नहीं हुई तो संजय ने उन्हें बुरी तरह पीटा था। यही नहीं, करिश्मा ने संजय पर अपनी पहली पत्नी से फिजिकल रिलेशन बनाए रखने का भी आरोप जड़ा था। लेकिन संजय ने करिश्मा पर सिर्फ पैसों के लिए शादी करने का आरोप लगाया था। दोनों का डिवोर्स बॉलीवुड के सबसे महंगे डिवोर्स में से एक है। एलिमोनी के तौर पर करिश्मा को 14 करोड़ का बॉन्ड और एक घर मिला। करिश्मा से तलाक के बाद संजय ने तीसरी शादी कर ली है। वहीं करिश्मा अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं। शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की थी। करीना और करिश्मा की तरह ही शिल्पा ने भी तलाकशुदा को ही अपना जीवन साथी चुना। राज कुंद्रा ने पहली शादी साल 2003 में अमीर बिजनेसमैन की बेटी कविता कुंद्रा से की थी। हालांकि 3 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया था और कविता कुंद्रा ने तलाक के लिए शिल्पा शेट्टी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन दोनों इसे गलत ठहराते हैं। शिल्पा ने बताया था कि साल 2007 में जब वो यूके का बिग बॉस जीतकर बाहर निकली थीं, तभी राज उनसे मिलने आए थे। दोनों को मिलते ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। हालांकि शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा की वजह से अक्सर विवादों में आती रहती हैं, लेकिन वो अपने पति का बचाव भी करती हैं। साल 2014 में रानी मुखर्जी ने तलाकशुदा आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली थी। इससे पहले दोनों के बीच अफेयर के खूब चर्चे रहे। वैसे जब दोनों के डेट करने की खबरें आनी शुरू हुई, तब आदित्य शादीशुदा थे। रानी को घर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया। हालांकि शादी के कई साल बाद रानी ने चुप्पी तोड़ते हुए खुलासा किया था
कि जब वो आदित्य की जिंदगी में आई थीं, तब उनका तलाक हो चुका था। आदित्य ने साल 2000 में पायल खन्ना से शादी की थी और 9 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। एक वक्त था जब रवीना टंडन का नाम अक्सर ही अक्षय कुमार के साथ जोड़ा जाता था। खबरों की माने तो दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई बिजनेसमैन अनिल थडानी की। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थे। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे में खुशियां ढूंढने लगे और जल्दी ही उन्हें प्यार भी हो गया। अनिल ने जल्दी ही अपनी पहली पत्नी से तलाक भी ले लिया। रवीना और अनिल ने 6 महीने तक एक दूसरे को डेट किया और साल 2004 में दोनों ने शादी रचा ली। हालांकि शादी के लिए रवीना ने अनिल के सामने एक कड़ी शर्त भी रखी थी। कम ही लोग जानते होंगे कि रवीना शादी से कई साल पहले ही मां बन चुकी थीं। साल 1995 में उन्होंने 2 बेटियों को गोद लिया था, जो उनकी कजन की बेटियां थीं, जिनका निधन हो गया था। शादी के लिए रवीना की शर्त यह थी कि वो उसी से शादी करेंगी जो उन्हें और उनकी बेटियों को प्यार करेगा। विद्या बालन ने सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ 2012 में शादी की थी। मजे की बात यह थी कि वो सिद्धार्थ की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बीवी हैं। सिद्धार्थ की दोनों ही शादियां ज्यादा नहीं चल सकी। हालांकि एक इंटरव्यू में विद्या ने एक्सेप्ट किया था कि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थीं, लेकिन सिद्धार्थ ने उनका फैसला बदल दिया। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि इन हीरोइंस ने भले ही तलाकशुदा से शादी की हो, लेकिन ज्यादातर अपनी मैरिड लाइफ से खुश हैं। आप इनके शादीशुदा मर्दों के साथ शादी करने की क्या वजह मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।